नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो जो है वो है TRE 2 जो एग्ज़ाम हुआ था 1 to 5 क्लास के लिए। उसमें जो भाषा के प्रश्न पूछे गए थे 30 सवाल, उसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझ आए। इसके साथ ही हम वो सारे टॉपिक्स देखेंगे इसी में जो हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हर साल पूछे जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि भाई लाने क्वालिफाइंग नंबर ही हैं, तो कौन से वो ऐसे चुनिंदा प्रश्न हैं जिसको कम पढ़ने पर भी, अगर हम कम पढ़ें पर हमारे इतने मार्क्स आ जाएं कि हम लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। मेन कंपटीशन तो अगले प्रश्न का है जिसमें जीएस के सवाल आएंगे, वो है मेन कंपटीशन। तो हमें लैंग्वेज पेपर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बट इतना ध्यान ज़रूर देना है कि हम लोग क्वालिफाई हो जाएं। तो इस लिहाज से ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स लाइक ए, एन एंड द। तो हमें पता है कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो 3 तरीके से होते हैं, ए, एन, द। आपने अगर किसी भी क्लास में इंग्लिश पढ़ी होगी तो आपको इसका आइडिया होगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो देखिए, आई हैव सो मैनी गुड फ्रेंड्स, यहाँ पर ए आएगा या एन आएगा या फिर द आएगा या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर भी सो मैनी लगता है इसके बाद सीधे बहुवचन संज्ञा का प्रयोग होगा। ठीक है, यानी ये बहुवचन है, फ्रेंड्स है तो गुड फ्रेंड्स, तो सीधे प्रयोग होगा, यानी कि कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो इसका उत्तर होगा ई, नन ऑफ द अबव। अगला प्रश्न देखिए, आई वॉन्ट टू बिल्ड डैश वेरी बिग हाउस। तो देखिए, वेरी का उच्चारण व्यंजन व से शुरू होता है। ठीक है, वेरी, तो ये कॉन्सोनेंट है। तो देखिए, और हाउस एक वचन गणनीय संज्ञा यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ ए का प्रयोग होगा। ठीक है, समझे आप। वी है ना, हमें पता है कि जहाँ पर भी ए, ई, आई, ओ, यू लगता है वहाँ पर क्या लगता है, एन लगता है ना। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ तो वी है तो एन नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुत आसान है। लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाई करना कोई मुश्किल बात नहीं है। इंग्लिश नहीं आ रही है, हिंदी आ रही है, तो मिला जुला कर आपको क्वालिफाइंग नंबर मुझे लगता है 8 या 9 है, उतने लेके आने होते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ गार्डन। ऑप्शन देखिए, फ्लावर, ग्रास, वार्डरोब, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, बहुत आसान है। फ्लावर मतलब फूल, ऑफकोर्स इसका हिंदी तो देखिए आता है ना कि इसमें से कौन सी चीज़ गार्डन में नहीं पाई जाती है, बगीचे में नहीं पाई जाती है। तो फ्लावर्स हैं कि ग्रास हैं कि वार्डरोब है, या सारे हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका उत्तर आसान है, सी, वार्डरोब, कमरों में मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ रेलवे स्टेशन। यानी रेलवे स्टेशन पर ये सब मिलती हैं, जो नहीं मिलती हैं वो बताना है, नहीं माफ़ कीजिएगा, जो मिलती है वो बताना है। तो प्लेटफॉर्म, ओवर ब्रिज, अराइवल, डिपार्चर, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। आसान है, इसका उत्तर है डी। ये सारी चीज़ें क्योंकि हमें मिलती हैं तो मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी ऊपर जितनी भी है उनमें से एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है, इसलिए हम लोग डी ऑप्शन चुन रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, द 6th लेटर इन द अल्फ़ाबेट आफ्टर जे विल बी। यानी जे के बाद जो छठा लेटर होगा ABCD में वो कौन सा होगा। ये बहुत आसान है, तो इसका उत्तर है पी, है ना। अगला प्रश्न देखिए, इन अ जू डैश लिव इन केजेस। यानी चिड़ियाघर में क्या चीज़ है जो कि पिंजरे में रहती है। केज मतलब क्या होता है, पिंजरा। ऑप्शन देखिए, बर्ड, एनिमल, स्नेक, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका उत्तर है डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, आसान है। अगला प्रश्न देखिए, डॉटर्स डॉटर इज। डॉटर मतलब बेटी, जहाँ भी ये अपॉस्ट्रोफी एस लग जाता है वहाँ पर होता है बेटी की बेटी क्या कहलाती है ना। तो ऑप्शन देखिए, सिबलिंग, नीस, कजिन, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका उत्तर है ई, नन ऑफ द अबव।
बेटी की बेटी नातिन होती है, और यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इसलिए ई। अगला प्रश्न देखिए, माई सिबलिंग्स आर माई कजिन्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इन लॉज, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए सिबलिंग मतलब भाई बहन होते हैं, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है, भाई बहन यानी ब्रदर एंड सिस्टर्स। अगला प्रश्न देखिए, अब ये बस शुरू के 8 सवाल हैं जो इंग्लिश में हैं, बाकी के जो टोटल 30 हैं उनमें से 8 के अलावा जितने भी हैं वो सभी हिंदी भाषा में हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको इंग्लिश में मुश्किल हो रही है, जो कि इंग्लिश बहुत आसान है इसकी, पर अगर आपने नहीं पढ़ी है, आपको कठिन लगता है, इंग्लिश मुश्किल है, तो आप हिंदी भी अटेम्प्ट कीजिए, उतने ही मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्वालिफाइंग एटलीस्ट आप लैंग्वेज वाले में क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए हिंदी करते हैं। तो समुज्ज्वल शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इस शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन देखिए, सम, सन, सम, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी, सम, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त है, ठीक है, इसमें से किस शब्द में अ का उपसर्ग यूज हुआ है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, अथाह, अनपढ़, अनिष्ट, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें अन है, इसमें तो है ही नहीं कुछ, और इसमें ईस्ट से तो अन इसमें है, ठीक है। हमें पूछा क्या गया है, ओ, तो ये नहीं आएगा, है ना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ प्रत्यय युक्त है? ऑप्शन देखिए, धार्मिक, असली, प्यारा, उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका उत्तर आसान है, सी, है ना। प्रत्यय जो बाद में लगता है, ये ना इधर आ है ना इधर आ है, यहाँ है प्यार जमा आ, बन गया क्या, प्यारा, तो यही सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा समास होता है? समास आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है। इसका उत्तर है बी, द्वंद्व। अगला प्रश्न देखिए, जन्मांध शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन देखिए, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए, तत्पुरुष। अगला प्रश्न देखिए, स्वर संधि में कितने मुख्य प्रकार हैं? ऑप्शन देखिए, 4, 5, 6, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी, 5। अगला प्रश्न देखिए, अतीब का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा अति जमा ईब। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है? प्रति जमा उत्तर से बना है ये शब्द, है ना। तो इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर होगा सी, यानी कि यण संधि, राइट। आप लोगों को पढ़ना होगा संधि के बारे में, जो 5 प्रकार के संधि होते हैं, फिर समास के बारे में, जो 6 प्रकार के समास होते हैं, ये सब आपको पढ़ना ही होगा। अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे ही पढ़ना है तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं आपको हिंदी के सारे विषय, सारे टॉपिक्स आसान शब्दों में करा सकती हूँ। बट क्योंकि हमारा चैनल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ डेडिकेटेड है प्रश्नों को कराने के लिए, हम अलग अलग प्रश्न को कराएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। पर इन केस अगर आपको लगता है कि आप हमसे करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए ये कंटेंट भी उपलब्ध कराएं। अगला प्रश्न देखिए, मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद होगा। इसका उत्तर देखिए होगा ए, मनः जमा रंजन। इन 2 शब्दों को मिलकर बनता है शब्द मनोरंजन। अगला प्रश्न देखिए, विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? इसको, ठीक है, क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है बी, अर्ध विराम। ये बहुत आसान है, हर साल इसका सवाल आता ही आता है। तो मुझे लगता है कि 10 से 12 कुछ इम्पॉर्टेंट विराम चिन्ह हैं, उसको आप लोग याद कर लीजिए। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको लिख के दे दूँगी, कंटेंट रील फॉर्म में बना के दे दूँगी ताकि ज़्यादा भटकना ना पड़े, तो वो आसानी से मिल जाएगा। बाकी व्याकरण, जो हिंदी की व्याकरण होती है, उसके शुरू के ही पन्नों में ये सब दिया होता है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप लोग बुक से पढ़ें, ठीक है, इधर उधर भटके ना। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? ठीक है, ये भी बहुत आसान है। इसका उत्तर है ए, शिष्टाचार।
अगला प्रश्न देखिए, व्यास शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन देखिए, समास, समर्थन, प्रावधान, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए, समास। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन है अरबी से अदब, तुर्की से अमरूद, फारसी से आज़ादी या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी, तुर्की का अमरूद। जो अमरूद है वो तुर्की भाषा का नहीं बल्कि फारसी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन देखिए, बिहारी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए, बिहारी। अगला प्रश्न, पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए डैश का प्रयोग होता है। इस वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या होगा? ठीक है, इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर है सी, विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है? ऑप्शन देखिए, अर्धविराम, मध्य विराम, अंत्य विराम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये दोनों कोई भी विराम चिन्ह नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक ही पेज में 1, 2 और 3 प्रश्न विराम चिन्ह से आए हैं। ये मात्र 10 से 12 पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं और देखिए 3 सवाल बन जाएंगे। तो ये कंटेंट अगर आपको ग्रामर की हिंदी व्याकरण की बुक से मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं दे दूँगी। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है? ऑप्शन देखिए, अशोक के फूल, मजदूरी और प्रेम, कुटज, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका उत्तर है बी, मजदूरी और प्रेम। ये जो निबंध है वो है अध्यापक पूर्ण सिंह का। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन देखिए, जुलूस, फणीश्वरनाथ रेणु, अंधेरे बंद कमरे में नरेश मेहता, नई पौध कमलेश्वर, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि अंधेरे बंद कमरे जो है उपन्यास वो है मोहन राकेश का, ना कि नरेश मेहता का। और दूसरा जो उपन्यास है नई पौध, ये कमलेश्वर का ना होकर नागार्जुन का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात संकेतित या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? ये आसान है क्योंकि ये बहुत इंट्रोडक्शन है, इसका परिचय जब पढ़ेंगे आप लोग अभिधा, लक्षणा, व्यंजना का, उसी में आपको इसका हल मिल जाएगा। तो देखिए क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है ए, अभिधा। ठीक है, अभिधा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो काव्यशास्त्र में मुख्य अर्थ या वाच्यार्थ का बोध कराने वाली सबसे पहली और मुख्य शब्द शक्ति को अभिधा कहा जाता है। इसमें सीधे और सरल शब्दों का लोक प्रसिद्ध अर्थ ग्रहण किया जाता है। जब मुख्य अर्थ में बाधा आती है तब लक्षणा या व्यंजना का सहारा लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन है? ऑप्शन देखिए, विश्वनाथ, आनंदवर्धन, पंडित राज जगन्नाथ, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है बी, आनंदवर्धन। ये भी देखिए मुझे लगता है 7 बिंदु का है कि अलंकार किसका है, फिर ध्वनि किसका है, फिर गीति किसका है ना। ये 5-6 पॉइंट्स हैं, याद कर लीजिए, एक सवाल आपका कहीं नहीं गया है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बारीक बारीक से, कि 15-15 मिनट का टाइम है और एक एक सवाल पक्का हो जाएगा कि ये आता ही आता है और आप बना ही लेंगे, गलती की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। तो अगर ध्वनि सिद्धांत या फिर जो काव्यशास्त्र के प्रतिपादक हैं अलग अलग सिद्धांतों के, अगर उसकी लिस्ट चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको कमेंट में लिख के दे दूँगी अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ इस सवाल के लिए भी कमेंट करें। इसके लिए कोई वीडियो बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बोलेंगे मैं लिख के दे दूँगी, कमेंट में ही रिप्लाई कर दूँगी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित कथनों स्थापना अ और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो स्थापना अ देखिए, कला का उदय जीवन से है। तर्क ब, कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है। अब कूट देखिए, अ सही है और ब गलत। अ और ब दोनों सही हैं। अ गलत और ब सही है, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी, अ और ब दोनों सही हैं। अब देखिए अगला प्रश्न वैसे ही है। निम्नलिखित कथनों स्थापना अ और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना अ क्या कहता है कि राष्ट्रीयता एक पुनित भावना है, और तर्क ब कहता है कि परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं रही है। अब देखिए कूट क्या है, अ गलत है और ब सही है। अ और ब दोनों गलत हैं। अ सही है और ब गलत है। उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी, अ सही है और ब गलत है। तो इसके साथ ही आपका जो लैंग्वेज यानी भाषा खंड है वो समाप्त होता है। इसके अगले पार्ट में हम इसके आगे के प्रश्नों को कराएंगे, और नहीं होगा तो उसके लिंक को मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो ऊपर यहाँ पे आपको अगर कहीं लिखा हुआ दिख रहा है वो लिंक यहाँ पे आ जाएगा, उसको या तो आप क्लिक कर लीजिए, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी उसका लिंक। तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, और ऐसे करके आपका ये कंटेंट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।